किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां ठंड को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी हरियाणा की ओर, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने के अनुमान जारी किए गए हैं। तो दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बात करें राजस्थान के कुछ स्थानों पर शनिवार को ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुछ स्थानों पर चल सकती है शीतलहर। जम्मू कश्मीर के मौसम में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। बड़ी खबर है, नजर बना के रखें मौसम के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर कहीं कहीं बर्फबारी का अनुमान है। तो उत्तराखंड के मौसम में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम जगहों पर मौसम पर नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में फिलहाल सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कहां तेज हवाएं चलेंगी, कहां बर्फबारी होगी। और इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब में सुबह और रात के समय कहीं कहीं बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्रों में बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए शुरुआत करते हैं इस जानकारी की और बताते हैं आपको कि बरसात को लेकर क्या संभावना है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कोई बरसात की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात की कोई संकेत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल किसी भी राज्य में कोई बरसात के संकेत नहीं है। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की बात करते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात कर लें तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मध्य भारत की बात करें, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान के में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोई बरसात का संकेत नहीं है। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, कई हिस्सों के अंदर काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चली हैं। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी ठंडा दिन दर्ज किया गया है। तो यह पिछले 24 घंटे के अंदर इन राज्यों के अंदर मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें, असम की बात करते हैं, असम के कई हिस्सों के अंदर
पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है, यानी पिछले 24 घंटे में असम के कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार के अंदर कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो ये रहा मौसम का हाल पिछले 24 घंटे का। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियाँ हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में इस समय तापमान की स्थिति कैसी है। तमाम राज्यों के अंदर तापमान बदल रहा है, तो किस प्रकार से उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तापमान के हाल में न्यूनतम तापमान से, जिसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल, जहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ की बात कर लें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। बात करें देश के सबसे कम तापमान की, पंजाब के आदमपुर में 1.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। बात करें अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज की गई है। सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों के अंदर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही, जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की बात कर लें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति है यहाँ पर वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इस पर डालते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान काल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ और राज्यों की बात कर लें, तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति अधिकतम तापमान की कैसी रही, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान रहा वो सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए आज जान लेते हैं विदर्भ, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र का हाल। यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही देश के सबसे अधिक तापमान की बात करें तो केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पे 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि इस मौसम के लिहाज से खेती किसानी से आपको कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिनों में बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों में धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर गुलमर्ग के अंदर। और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार, रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लें, शुक्रवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने की संभावना है। शनिवार, रविवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलेगी, हल्की फुल्की बादल छाए रहेंगे। सोमवार की बात करते हैं, यहाँ पर फिर से मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लें, शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना है। रविवार, सोमवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, घना कोहरा छाए रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी और न्यूनतम तापमान की स्थिति 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई पड़ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। फिलहाल शनिवार को लेकर खासा अलर्ट रहे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें, शुक्रवार को काफी हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई हिस्सों के अंदर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बन सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम का हाल। चारों दिन बादल छाए रहेंगे। चारों दिन यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर धूप खिलने की संभावना भी जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात करें तेलंगाना के हैदराबाद की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मौसम का हाल। चारों दिन यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं बात करें कर्नाटक के मैसूर की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहाँ पर भी मौसम कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चारों दिन यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मैसूर के अंदर। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। राजस्थान के उदयपुर की बात कर लें, शुक्रवार को यहां पर तेज धूप खिलने की संभावना जारी की गई है। मौसम साफ के संकेत हैं। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। रविवार को फिर से परिवर्तन है, घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। सोमवार को फिर से मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री
सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्के धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ हिस्सों में। फिर से रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर और साथ ही न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के किसान और उनकी फसलों की। मौजूदा समय में हमारी फसलें जो खेत में लगी हुई हैं उसमें कई कीट और रोग लगने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार से अपनी फसलों की सुरक्षा करनी है, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाकों में समय पर बोए गए गेहूं की फसल में सिंचाई करें। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी क्षेत्र में सरसों की फसल में सिंचाई की जरूरत है। राजस्थान के कम आर्द्रता वाले दक्षिणी हिस्सों में टमाटर की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा हो सकता है। वहीं अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में भी उच्च आर्द्रता की वजह से टमाटर की फसल में झुलसा रोग लगने की आशंका है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो खेतों में जाकर निरंतर निगरानी करते रहें। अगर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। झुलसा रोग एक कवक जैसे जीव की वजह से होता है। यह रोग गीले मौसम में टमाटर के पत्तों और फलों पर तेजी से फैलता है। इस रोग के कारण फसल गलकर सड़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। साथ ही उत्तरी गुजरात में शुष्क और ठंडे मौसम में फसलों का ठंड से बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान खेतों में शाम के समय सिंचाई करें। उत्तरी सौराष्ट्र में चने की फसल में फूल और फली आने के समय सिंचाई करना जरूरी होता है। दक्षिणी सौराष्ट्र में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी गुजरात के कच्छ वाले इलाकों में पछेती गेहूं की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। यहां के किसान ठंड और शुष्क मौसम की स्थिति में फसलों में शाम के समय सिंचाई करें ताकि ठंड में फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। तो आपने देखा कि कैसे इस समय आपकी सब्जियों में और जो फसलें लगी हुई हैं उसमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में बताई गई सभी बातों का किसान भाई सही तरीके से अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छी फसल ले पाएंगे, तभी आपको बाज़ार में आपकी फसल का अच्छा मूल्य भी मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती को लेकर कुछ खास जानकारी। मशरूम की खेती कैसे व्यावसायिक रूप से आप करके आगे बढ़ सकते हैं और कैसे मशरूम की खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है।
1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो प्रोटीन से भरपूर मशरूम की खेती आप करते हैं तो न केवल आप स्वास्थ्य रूप से भी मजबूत बनेंगे बल्कि आपकी आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन मशरूम का चुनाव करते समय कृषि विज्ञान केंद्र से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इसकी खेती को लेकर कुछ खास बातें आपको रिपोर्ट में बताई गई हैं जिसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तभी आपको अच्छी फसल मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी आप कमा पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को मदद मिलती होगी और वो इस हिसाब से कृषि कार्य कर पाते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।